हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 का नाम है माँ कह एक कहानी। यह कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। माँ कह एक कहानी। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। इस घटना के माध्यम से वे अपने बालक में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भयता का भाव जगाना चाहती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। उसकी पहली गलती यह होती है कि पूरा रास्ता तय ना करना, कि वो चल तो लेता है परंतु रास्ता पूरा तय नहीं करता। और दूसरी गलती इसकी शुरुआत ही न करना, अर्थात सत्य के मार्ग पे चलने की शुरुआत ही वह नहीं करता। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। यह कविता संवाद शैली में है। इसमें यशोधरा और उसके पुत्र राहुल के बीच कविता के माध्यम से बातचीत हो रही है। माँ कह एक कहानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। एक दिन राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। इस कहानी में राजा था या रानी, यह तुम मुझे बताओ। माँ एक कहानी सुनाओ। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है, तू है हटी। राहुल तू बड़ा ही जिद्दी है। हटी का अर्थ है जिद्दी, कि तू बड़ा ही जिद्दी है, परंतु तू मेरा मानधन है, अर्थात तू मेरा गौरव है। सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन सुबह बड़े सवेरे बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूमने के लिए गए थे। तात का अर्थ है पिता। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि का अर्थ है खुशबू और मनमानी का अर्थ है अपने मन की करने वाली। हवा अपने मन की करती है, जिसमें खुशबू भरी हुई रहती है। तो यहाँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि एक दिन तुम्हारे पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में घूमने के लिए गए थे, जहाँ पर हवा बह रही थी, हवा चल रही थी। हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि उस बगीचे में वर्ण वर्ण के अर्थात कई रंगों के फूल खिले हुए थे और सुबह के समय उन फूलों में ओस के कण गिरे हुए थे जो झिलमिल कर रहे थे और हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और वहाँ धीरे धीरे हवा चल रही थी और उस हवा के कारण पानी धीरे धीरे लहरा रहा था, यानी कि पानी में लहरें उठ रही थी। राहुल अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर शर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि तुम्हारे पिता जिस बगीचे में भ्रमण के लिए गए थे, उस बगीचे में खग अर्थात पक्षी मीठे स्वर में चहचहा रहे थे और सहसा अचानक एक हंस ऊपर से आया। गिरा बिद्ध होकर खर शर से। खर यानी तेज धार वाले बाण से बिधकर वह घायल होकर गिर गया था, अर्थात बाण उसके शरीर से आर पार होकर निकल गया था और वह घायल हो गया था। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। और वह पक्षी घायल हो गया था। इस प्रकार यह कहानी अब करुणा से भरी हुई हो गई है, यानी कि दुख से भरी हुई हो गई है।
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तब माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि तुम्हारे पिता ने उस घायल पक्षी को चौंक कर यानी कि अचानक उन्होंने उसे अपनी गोदी में ले लिया, अपने हाथों में लिया और उसे अपनी गोदी में उसे ले लिया। नया जन्म सा उसने पाया। उस पक्षी को महात्मा बुद्ध की गोद में आने के पश्चात ऐसा लगा जैसे उसने नया जीवन पा लिया है। तभी वहाँ पर आखेटक आया। आखेटक अर्थात वो शिकारी वहाँ पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उस शिकारी ने उस हंस के ऊपर अपना लक्ष्य साधा था, इसलिए वो वहाँ पर आया। और इस प्रकार यह कहानी अब कोमलता से कठिनता की ओर अग्रसर हो रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। वो शिकारी वहाँ पर आया और उसने उस आहत पक्षी को मांगा। आहत का अर्थ है घायल, जो पक्षी तीर लगने से घायल हो गया था, वो शिकारी उस पक्षी को मांगने लगा। किंतु तुम्हारे पिता उसके रक्षी थे, अर्थात उस हंस की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी अर्थात उस पक्षी को मारने वाला शिकारी जो था, उसने अब हट पकड़ ली थी, यानी कि वह जिद पर अड़ गया था कि क्योंकि उसने उस हंस को घायल किया है, उसने उस हंस पर अपना बाण साधा है, इसलिए वही उसे लेगा। और इस प्रकार अब यह कहानी आगे की ओर बढ़ चली। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब विवाद अर्थात झगड़ा, सदय मतलब जिसके हृदय में दया का भाव हो, और निर्दय का अर्थ है जिसका हृदय दया से हीन हो। तो अब यहाँ पर सदय थे महात्मा गौतम बुद्ध और निर्दय यहाँ पर कहा गया है उस शिकारी को। उन दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया। उभय आग्रही अर्थात उभय का अर्थ है दोनों, वो दोनों आग्रही थे, वो दोनों ही अपने अपने विषय के आग्रही थे। अर्थात शिकारी उस हंस को अपना मांग रहा था, अपना कह रहा था, और चूंकि महात्मा बुद्ध ने उसे बताया था तो वह उसे अपना कह रहे थे। और तब गई बात न्यायालय में, और तब यह विवाद, यह झगड़ा वहाँ के न्यायालय में पहुँच गया। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। और तब यह घटना सभी लोगों में व्यापक हो गई, अर्थात फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसकी, सुन लूँ मैं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से जानना चाहती है कि राहुल तुम इस कहानी में निर्णय करो। निर्णय अर्थात फैसला करो कि न्याय किसका पक्ष लेता है, अर्थात न्यायाधीश को किसका पक्ष लेना चाहिए। मेरे पुत्र राहुल तुम निर्भय होकर मुझसे बोलो। निर्भय अर्थात भय से रहित होकर तुम मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इसमें क्या फैसला होना चाहिए। माँ के मुंह से यह सुनकर पुत्र राहुल कहता है, माँ मेरी क्या बानी, माँ मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं सुन रहा कहानी, मैं तो केवल कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। इस पर राहुल कहता है, अपनी माँ के पूछने पर राहुल जवाब देता है कि माँ कोई निरपराध को मारे। निरपराध जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति या पशु को अगर कोई मारता है तो क्या अन्य उसे न उबारे, तो क्या अन्य व्यक्ति उसे नहीं बचाएगा। उबारने का अर्थ है उसे नहीं बचाएगा, अर्थात उसे अवश्य ही बचाएगा। और रक्षक पर भक्षक को वारे, अर्थात
जो बचाने वाला होता है वह मारने वाले से बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, और जो न्याय करने वाला होता है, जो दया का दान देने वाला होता है, वो यही फैसला सुनाता है कि मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। तूने गुनी कहानी, और माँ अंत में उससे कहती है कि मेरे पुत्र राहुल, गुनी का अर्थ है महत्व को जानना, तुमने इस कहानी के महत्व को जान लिया है। थैंक यू।